नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल त्यागी। सिद्धार्थ क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब सिद्धार्थ क्लासेज पर। और अपन चल रहे थे पशु परिचर। अपना जो बैच है अपन चला रहे हैं इस पर, वो कौन सा है? पशु परिचर। और पशु परिचर में हमने अब तक देसी नस्लें पढ़ी हैं, तो आज अपन थोड़ा सा क्या है कि विदेशी नस्लें पढ़ेंगे। ठीक है ना? एक सेकेंड। हाँ जी, चलते हैं, शुरू करते हैं। गायों की विदेशी नस्लें। गायों की विदेशी नस्लें। हालांकि अपन बात करें तो अपने सिलेबस के अंदर केवल देसी नस्लें दे रखी हैं, फिर भी अपन इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गायों से रिलेटेड है तो अपन थोड़ी सी देखते हैं इसको। तो गायों की जैसे अपन बात करें विदेशी नस्लों की, ठीक है ना, तो गायों की विदेशी नस्लों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो दुधारू गाय और दूसरी जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। ठीक है ना? तो विदेशी गायों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी है देखते हैं अपन। एक आती है दुधारू। दुधारू गाय या इन्हीं को बोलते हैं डेयरी नस्लें। डेयरी नस्ल जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है। ठीक है। और दूसरी आती है मांस या बीफ। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। बीफ उत्पादन के लिए। किसके लिए? एक तो दुधारू गाय होती है, ठीक है, जो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, और दूसरी कौन सी है अपनी? मांस उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे चलते अपन देखते हैं थोड़ा। तो पहले अपन बात करेंगे दुधारू गायों की। किसकी? दुधारू गाय। दुधारू गाय। और दुधारू गायों में जैसे अपन बात करें, नंबर एक कौन सी आती है? अपन ले लें जर्सी। कौन सी है? जर्सी है। नंबर दो हॉलिस्टीन फ्रीजियन। हॉलिस्टन फ्रीजियन। हॉलिस्टन फ्रीजियन। तो पहली दुधारू अपनी नस्ल अपन ने ली है, कौन सी ली है? जर्सी ली है। दूसरी कौन सी ली है? हॉलिस्टन फ्रीजियन ली है। ठीक है ना? और अपन बात करें तीसरी, तो तीसरी कौन सी आती है? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस। नंबर चार आयरिशायर। और नंबर फाइव अपन बात करें तो नंबर पांच कौन सी आती है? रेड डैन। कौन सी है? रेड डैन। ठीक है ना? ये अपनी कौन सी नस्ल है? ये दुधारू नस्ल है। कौन सी है? दुधारू नस्ल है। आप इनका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है ना? तो ये अपनी कौन सी है? विदेशी दुधारू नस्ल है। जर्सी पहली कौन सी अपनी? जर्सी। दूसरी कौन सी है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन। तीसरी कौन सी आती है अपनी? ब्राउन स्विस आती है। कौन सी है? ब्राउन स्विस है। ठीक है। तीसरी चौथी अपनी कौन सी है? नंबर फोर आयरशायर है। ठीक है। और रेड डैन है। कौन सी है ना अपनी?
रेड डेन आती है, ठीक है ना। ले ले फटाफट इसका आप। चले, हो गया। नंबर 2, मांस उत्पादन वाली नस्लें। मांस उत्पादन वाली नस्लें, मांस उत्पादन वाली नस्ल। हम बात करें मांस उत्पादन वाली नस्लें कौन कौन सी है। नंबर 1 यहां अपन लेते हैं मांस उत्पादन वाली हेरेफर्ड। कौन सी है, हेरेफर्ड है, ठीक है। पहली जो अपनी विदेशी गाय है मांस उत्पादन वाली ब्रीड है वो कौन सी है, हेरेफर्ड है, ठीक है ना। दूसरी कौन सी आती है, अंगस। नंबर 2 कौन सी है, अंगस, ठीक है ना। और अंगस भी जो गाय की नस्ल है वो भी कैसी है, बीफ प्रोडक्शन के लिए या मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। और नंबर 3 जो आती है वो आती है शॉर्ट हॉर्न। शॉर्ट हॉर्न ये अपनी विदेशी गाय है, ठीक है। हेरेफर्ड है, अंगस है, और कौन सी है, शॉर्ट हॉर्न है। इन गायों को पाला जाता है मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है, मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। और इन ब्रीड को किसके लिए पाला जाता है, जैसे जर्सी हुई, हॉलिस्टीन फ्रीजियन हुई, ब्राउन स्विस हुई, आयरशायर है और रेड डेन है, इनको दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। किसके लिए, दूध उत्पादन के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले, अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, चले बढ़ते आगे, ठीक है। तो जैसे अपन लेते हैं पहले दुधारू नस्लें। कौन सी है पहली, दुधारू नस्लें। दुधारू नस्ल, ठीक है ना। और दुधारू नस्लों में अपन सबसे पहले लेंगे कौन सी, जर्सी। कौन सी है, जर्सी, ठीक है ना। अपन बात करेंगे जर्सी गाय की। तो अपन जर्सी गाय में अपन बात करें तो जर्सी गाय में देखते हैं अपन, तो जर्सी गाय में अपन बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की। उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल का जो जर्सी द्वीप है, जर्सी द्वीप है इंग्लैंड में, वहां से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना। कहां से मानी जाती है, इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप से। और ये कहां है, इंग्लैंड में। कहां पर है, इंग्लैंड में। तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, इंग्लैंड से मानी जाती है। अब अपन बात करें कि ये कहां पाली जाती है, तो इसका वितरण, वितरण पाली कहां जाती है ये, ठीक है। तो कहां पाली जा रही है ये, इंग्लैंड के अंदर ही पाली जा रही है। कहां पाली जा रही है, इंग्लैंड के अंदर पाली जा रही है, ठीक है ना। कहां पाली जा रही है, इंग्लैंड के अंदर पाली जा रही है, ठीक। तो अपन देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषता क्या क्या है। विशेषताएं, तो अपन देखते हैं विशेषताओं के बारे में। तो इसकी विशेषताएं वो काफी निम्न विशेषताएं जिनको अपन देखते हैं। देखें विशेषता, जैसे 1 नंबर अपन बात करें, नंबर 1, तो नंबर 1 पे बात करें अपन जर्सी गाय की, तो इसका जो दुग्ध काल होता है, ये जो दूध देने का समय होता है वो सभी गायों में सबसे ज्यादा होता है। ये पूरी साल के 365 दिन तक क्या देती है, दूध देती है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो दुग्ध काल होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और जो इसका दूध होता है, इसके दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बसा पाई जाती है, फैट पाया जाता है। लगभग अपन बात करें तो 5.5%, 5% के आसपास इसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, ठीक है ना। अगली अपन बात करें तो इस नस्ल को दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, चाहे राजस्थान में हो या अपन संपूर्ण भारत की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो इसको किसके लिए पाला जाता है, दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। अगली अपन बात करें तो ये सबसे अच्छी क्या है, क्रॉस ब्रीड है। क्या, हाँ, जब अपन किसी नई संतति के लिए प्रयोग करते हैं तो उसमें इस नस्ल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे उपयोगी, क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली क्या है, ये नस्ल है, ठीक है।
और विदेशी नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल है, अपन का क्वेश्चन आता है विदेशी नस्लों में गाय की सबसे अच्छी नस्ल है, वो भी कौन सी है? जर्सी है, ठीक है ना। आगे अपन थोड़ी सी बात करें तो इस गाय की विशेषता है कि ये सबसे विदेशी गायों में सबसे ज्यादा क्या करती है, गर्मी सहन करने वाली नस्ल है ये, ठीक है ना। इसका रंग बात करें तो रंग इसका कैसा है, लाल और सफेद धब्बी युक्त इसका क्या होता है, रंग होता है। कौन सी नस्ल का? जर्सी का होता है, ठीक है। लेकिन सारी इसमें खूबियां हैं, लेकिन एक इसके अंदर अपन कमी कह सकते हैं कि इसकी देखभाल सबसे ज्यादा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? देखभाल सबसे ज्यादा करनी पड़ती है। और इसका जो दूध उत्पादन है वो लगभग 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात देती है। यानी कि जब इसका प्रसव क्रिया के बाद में अपन बात करें, जब ब्याती है तो उस ब्याहने के पीरियड के अंदर इसका जो दूध उत्पादन होता है वो 4000 लीटर से 4200 लीटर के बीच में होता है, ठीक है। और उसके दूध में बसा अपन ने बात ही कर रखी है कि 5 से 5.5% क्या पाई जाती है, बसा पाई जाती है, ठीक है ना। तो अपन चलो लिख सकते हैं अब इन सारी चीजों को, देखते हैं अपन। नंबर 1, गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल है। हाँ, गायों में सबसे लंबा क्या है? दुग्ध काल है। कितने? लगभग 365 दिन, यानी कि लगभग अपन बात करें लगभग क्या पूरी साल ही क्या देती है, दूध देती है, ठीक है ना। नंबर 2, इसके दूध में सबसे ज्यादा बसा या फैट पाया जाता है। कितना? लगभग 5.5% तक पाया जाता है। इसके दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बसा पाया जाता है, ठीक है ना। भारत में जर्सी नस्ल की गाय दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी कि भारत में पाली जा रही है तो इसका मतलब कहां पर भी पाली जा रही है? राजस्थान में भी। कहां पर? राजस्थान में भी। राजस्थान में भी, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी कि भारत में जर्सी गाय, जर्सी नस्ल की गाय जो है वो किसके लिए पाली जाती है? दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है, ठीक है ना। नंबर 4 अपन बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो नंबर 4 अपन बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो जर्सी नस्ल की जो गाय है ये क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। किसके लिए? क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सर्वाधिक उपयोग की जाती है। नंबर 5, सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। सर्वाधिक क्या है? गर्मी सहन करने वाली क्या है? ये नस्ल है, ठीक है। हाँ, नंबर 6, सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है। सबसे अच्छी क्या है? विदेशी नस्ल। सबसे अच्छी क्या है? विदेशी नस्ल है, ठीक है। नंबर 7, इसका रंग, रंग कैसा होता है? लाल। वह सफेद क्या पाए जाते हैं इसके शरीर पर? धब्बे पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? सफेद धब्बे पाए जाते हैं। जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? लाल होता है, और इस पर लाल रंग के साथ इसके शरीर पे क्या पाए जाते हैं? सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है ना। विदेशी गायों में कैसी है? सबसे अच्छी नस्ल है। ठीक है, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है, और क्रॉस ब्रीड में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली क्या है? नस्ल है ये। ठीक है, लेकिन इसकी देखभाल की आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है, तो इसकी कमी है ये। ठीक है, पर नस्लों में कह सकते हैं इसकी कमी है ये। ठीक है, नंबर 8। हाँ, इसकी क्या भाई? हाँ, इसकी देखभाल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? देखभाल की। आवश्यकता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। हाँ, अन्य पशुओं या अन्य गायों के पीछे इसकी देखभाल कुछ ज्यादा ही करनी पड़ती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, यही अपन बात करेंगे इसका दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, तो इसका दुग्ध उत्पादन कितना है? 4000 लीटर से 4200 लीटर, 4200 लीटर प्रति ब्यांत। क्या है? प्रति ब्यांत में क्या है इसका? दुग्ध उत्पादन है। ठीक है ना, एक बार अपन फिर देखते हैं। तो अपन कौन सी ब्रीड पढ़ रहे हैं? विदेशी गायों की दुधारू नस्ल है। ठीक है, कौन सी है? जर्सी है। ठीक है, जर्सी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह, या अपन कह सकते हैं इंग्लैंड है। कौन सा? इंग्लैंड है इसका। ठीक है ना, और इसका जो वितरण है, यानी कहाँ पाली जाती है ये, तो कहाँ पाली जा रही है? इंग्लैंड में ही पाली जा रही है। ठीक है, गायों में सबसे लंबा इसका क्या है? दुग्ध काल है। लगभग ये कितने दिन तक दूध देती है? 365 दिन तक दूध देती है। कितने दिन तक? 365 दिन तक दूध देती है। ठीक है, इसके दूध में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? बसा पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्या पाई जा रही है? बसा, और वो भी कितने? 5.5% पाई तक पाई जाती है। ठीक है ना, भारत में जो जर्सी नस्ल है वो किसके लिए पाली जाती है? मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जा रही है। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जा रही है। ठीक है ना, आ जाए आगे देखते हैं अपन। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जाता है? क्रॉस ब्रीड में किया जाता है, संकरण कराने में किया जाता है। ठीक है ना। हाँ, ये कैसी नस्ल है? सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली है, यानी कि गर्म मौसम में आसानी से रह सकती है। ठीक है, पाली जाती है ये, तो सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है। ठीक है, विदेशी गायों की जितनी भी नस्ल है उनमें सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? जर्सी है। तो विदेशी गायों में कैसी है? सबसे अच्छी नस्ल है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, और लाल रंग में कैसे धब्बे पाए जाते हैं? सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? इसकी देखभाल कुछ ज्यादा ही करनी पड़ती है अन्य नस्लों की अपेक्षा। ठीक है ना, और इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो कितना है? 4000 लीटर से 4200 लीटर प्रति ब्यांत है, और इसमें बसा कितनी पाई जाती है? हालांकि ऊपर लिख रखा है बसा 5 से 5.5% तक। ठीक है, और जो विदेशी गायों में सबसे ज्यादा क्या है? इसमें बसा पाई जाती है। ठीक है ना। हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? चले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया भाई? चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। हाँ, नंबर 2। नंबर 2 अपन बात करें हॉलिस्टन फ्रीजियन। हॉलिस्टन फ्रीजियन, इसको HF भी कहते हैं। H से हॉलिस्टन, F से फ्रीजियन हो गया। ठीक है ना, ये भी विदेशी नस्ल है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति है, ठीक है, हॉलैंड या नीदरलैंड। उत्पत्ति कहां है? हॉलैंड या नीदरलैंड। नीदरलैंड। ठीक है, इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति कहां से? हॉलैंड या नीदरलैंड से मानते हैं अपन। ठीक है ना, इसकी कुछ विशेषता है, उन विशेषताओं के बारे में अपन बात करते हैं। विशेषता, ठीक है ना। नंबर 1, जैसे अपन बात, तो जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन है
ये जितनी भी देसी विदेशी गाय हैं उनमें सबसे ज्यादा ये क्या देती है, दूध देती है, ठीक है ना। इस गाय का अपन अगर मिल्क प्रोडक्शन देखें, दुग्ध उत्पादन देखें, तो 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात इसका क्या होता है, दूध उत्पादन होता है। 5000 से 6000 लीटर इसका क्या है, प्रति ब्यात दुग्ध उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये विश्व में अपन कह सकते हैं कि विश्व में या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या देती है, दूध देने वाली गाय है, ठीक है ना। लेकिन वहीं इसकी जो दूध में होती है सबसे कम वसा पाई जाती है, लगभग 3 से 3.5% के आसपास इसमें क्या पाई जाती है, इसके मिल्क में फैट या मिल्क फैट अपन जिसको कहते हैं, वसा कहते हैं, वो पाई जाती है, ठीक है। और ये विदेशी गायों में सबसे ऊंची और सबसे भारी क्या है, नस्ल है। ये सबसे ऊंची और सबसे भारी क्या है, नस्ल है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, तो नंबर 1 विशेषताओं में अपन बात करें। नंबर 1, विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय, ठीक है। तो विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, ठीक है। हाँ, नंबर 2 इसके दूध में वसा कम या अपन कहें न्यूनतम कम होती है, ठीक है ना। कितना, लगभग 3.5% होती है, ठीक है ना। नंबर 3, विदेशी गायों में सबसे ऊंची और सबसे भारी नस्ल है, सबसे ऊंची और क्या है, सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है, ठीक है ना।